को यीशु मसीह के साथ अपने संबंधों को कायम करना है। इस बारे में मैं अब आपको टीचिंग दूंगा कि कैसे बाइबल के वचनों को आप अपने लिए जीवित कर सकते हो। आप अपने लिए उन्हें जीवित कर सकते हो। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोग बीमार रहते हैं, हाँ या ना? बाइबल में लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे अगर उसने कोड़े खाए हैं तो। लेकिन वचन में यह लिखा है कि तुम्हें विश्वास करना होगा, उस वचन को मुझे पर्सनलाइज करना होगा, अपना बनाना होगा, उस वचन के साथ मुझे प्रार्थना करनी होगी, उसे इंडिविजुअल लेना होगा, व्यक्तिगत रूप के ऊपर लेना होगा, तो परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। कितने लोग हैं जिनके बच्चे नशा करते हैं? आपने कौन से वचन के साथ कब प्रार्थना की है कि परमेश्वर आपके बच्चों को छुटकारा दे? किस वचन के साथ आपने प्रभु से फाइट की है? क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में था और जब मैं परमेश्वर में आने के बाद और ज्यादा बीमार हो गया था, आपको यह बात शायद मालूम नहीं, बहुत कम लोगों को। 2004 में मैं प्रभु में आया और 5 में जिस कारण मैं परमेश्वर में आया था, मेरी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन एक बात मैं समझ चुका था कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यह बात मुझे समझ आ गई थी क्योंकि मेरे सामने बीमार लोग आए और मेरे सामने वो हील हुए। ये भी नहीं कि बहुत भीड़ थी कि 80,000 लोग बैठे हैं, मालूम नहीं कि हील हुआ कि इनका बंदा है कि मेरा बंदा है। 30-35 लोग होते थे, सबके बारे में मालूम होता था कि ये जेन्युइन है, ये सब कुछ सही है। तो एक बात मेरे को पता चल गई थी कि परमेश्वर जीवित है। अगर मेरा हल हो सकता है तो प्रभु ही कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना मेरी कम थी, 15-20 मिनट की प्रार्थना मैं करता था, कभी एक बार कर ली, दिन में 2 बार कर ली। और एक वचन मेरे सामने आया था कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। मुझे ऐसा लगा परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं मसीह में बहुत कुछ करके आया हूं, सब जगहें घूम के आया हूं, लेकिन मेरी मेहनत काम नहीं आई। लेकिन वचन ये कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उस बात ने मुझे अंदर से जगा दिया और मैंने 40 फास्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। 40 रोजे खत्म होते थे, दूसरे खत्म, तीसरे, एक साल में 5-5 बार 40 रोजे रखे। और परमेश्वर ने उसी 2005 में उस डिप्रेशन से मुझे सदा के लिए आजाद कर दिया था। आज 20 साल हो चुके हैं आजाद हुए, और सुसाइड करने तक पहुंच गया था, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे संभाला। क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, एक ना एक दिन कोई ना कोई वचन आपके दिल में घर कर जाएगा। आपको लगेगा परमेश्वर ने आज मुझे इस वचन के द्वारा छुआ है, ये वचन परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं। और वही वचन के साथ आप प्रार्थना करने लगेंगे, उसी वचन के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे, और आप देखेंगे जल्दी छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर होगा। आमीन। वो मार्ग भी छूटा, वो आदमी भी छूटा, उसका परिवार भी छूटा, उसका फाइनेंस भी छूटा, सब कुछ छूट गया। और छुड़ाया किसने? यीशु मसीह ने। तब यीशु मसीह शारीरिक रूप में थे, आज वो पवित्र आत्मा के रूप में चर्च में मौजूद हैं और अपने वचन के रूप में मौजूद हैं। आज आप यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, अगर आप रोज बाइबल के साथ अपने समय को बिताओ और मौका दो। बाइबल को टोटके की तरह इस्तेमाल मत करो, बाइबल को रोज पढ़ो, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम अलग थी, आपकी अलग है। तो पता नहीं कौन सा वचन, जब आप बाइबल को रोज पढ़ेंगे, इसलिए कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं और आप स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, आपकी लाइफ में क्या कमी है, आप क्या करें। आपको बाइबल इसलिए पढ़नी है, और जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर आपके दिल से वचन के जरिए बात करता है। कोई ना कोई वचन ऐसा आएगा जो आपको छू देगा, और उसी वचन से आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, फाइट करना शुरू कर देंगे, और वही छुटकारे का कारण हो जाएगा। और याद रखो, छुटकारा जरूरी है। मेरे परिवार में कुछ साल्वेशन तब हुई है जब मेरा छुटकारा हुआ है। उन्होंने मुझे देखा है कि अगर परमेश्वर इसको छू सकता है, इसे बदल सकता है, इसे सुधार सकता है, इसे ऊंचा कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये मौका दे बाइबल को
कि आप इसे रोज पढ़ें, कोई ना कोई वचन आपके दिल को छुए, वो आपके लिए रेमा वचन बन जाए। ऐसा वचन जो परमेश्वर ने खास आपसे कहा है, उसके अनुसार फिर अपने जीवन को आप बिताएं, उसके अनुसार प्रार्थना करें और छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर प्रवेश करे और लाइफ फिर कभी भी सेम ना होगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू छुटकारे के लिए तैयार है? क्योंकि छुटकारा जरूरी है। तो रोज बाइबल को पढ़, प्रार्थना कर और यीशु मसीह को फॉलो कर, और तू और तेरा घराना छुटकारे को पाएंगे। आमीन आमीन। ऊंचा